नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। विज्ञापन संख्या 5/2020। बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के 8,415 पदों के लिए कल यानी 14 मार्च को प्रथम तिथि की 2 पालियों में परीक्षा संपन्न की गई। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की इस लिखित परीक्षा के दौरान कई मुन्ना भाई को भी पकड़ा गया है। जी हाँ, जो खबर आ रही है उसके अनुसार 61 अभ्यर्थी कदाचार करते पकड़े गए हैं, जिनमें से 55 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो सबसे ज़्यादा जहां से अभ्यर्थी जिस जिले से गिरफ्तार किए गए हैं वो बिहार की राजधानी पटना है, जहां से 26 ऐसे मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर अन्य जिलों की बात करें तो शेखपुरा जिले में 18 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं, सिवान में 1, गोपालगंज में 4, अरवल में 2, औरंगाबाद में 5, भोजपुर में 1, नवादा में 4 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से कई चीट के जरिए नकल करते पकड़े गए तो कई ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कल के यानी 14 मार्च के सिपाही भर्ती परीक्षा में भी ये नकल कर रहे थे और इस दौरान उन्हें पकड़ लिया गया है। 55 की गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा के लिए राज्य भर में 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के लिए 6,30,524 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था और 90% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल भी हुए। परीक्षा में नकल और कदाचार ना हो, इसके लिए अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान और फोटोग्राफ बायोमेट्रिक तरीके से लिया गया। हालांकि इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में नकलबाजी की जो हालात है वो अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रथम पाली की जो परीक्षा थी वो 10 से 12 थी, लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई उसी दौरान ये खबर चलने लगी कि परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में फैल रहे हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चन पेपर सामने आने लगे। उसके बाद आरजेडी ने भी ये क्वेश्चन पेपर ट्विटर पर पोस्ट कर ट्वीट किया। यहां तक कि छात्र नेता दिलीप ने भी वो क्वेश्चन पेपर सामने रखा, जिसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि वही क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। और उसके बाद छात्र नेता दिलीप ने तमाम अधिकारियों सहित सीएम तक को ये क्वेश्चन फॉरवर्ड किए हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि सच में क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं या फिर ये फर्जी खबर है। ये जांच का विषय है जो जांच होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन इसके अलावा कई सेंटरों पर हमने देखा कि बवाल भी मचा। बवाल इसलिए क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाए कि उन्हें सेंटरों में नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसके लिए कई ऐसे तस्वीरें आई जहां पर दीवार फान कर अभ्यर्थी सेंटर में प्रवेश कर रहे थे। कई जगह पर महिला अभ्यर्थियों के साथ बदतमीजी की भी खबर आई, कई वीडियो भी वायरल हुए। इसके अलावा कई सेंटरों पर, जैसे लखीसराय जिले के एक सेंटर पर अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि बायोमेट्रिक का जो तरीका है निशान लेने का है वो यहां पर नहीं कराया जा रहा है, केवल सिग्नेचर लेकर काम चलाया जा रहा है। ऐसे में इस बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए भी विवाद अब खड़े हो गए हैं। बिहार का कोई भी परीक्षा हो वो विवादित ना हो, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। आपको हम बता दें कि 8,415 पदों के लिए जो ये बहाली प्रक्रिया चल रही है, परीक्षा जो चल रही है, उसमें तकरीबन 11 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना है। पहली तिथि की परीक्षा में लगभग 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरी तिथि की परीक्षा जो कि 21 मार्च को होनी है, उसमें भी लगभग तकरीबन 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। ऐसे में जब पहले तिथि की परीक्षा में इतना बवाल मच चुका है तो अब देखना है कि क्या दूसरे तिथि की परीक्षा जो कि 21 मार्च को होनी है उसमें भी बवाल मचता है। बिहार के हर एक परीक्षा विवादित होती है और ऐसे में ये परीक्षा भी विवाद से अछूती नहीं है। क्वेश्चन पेपर वायरल लीक का मामला सामने उठ चुका है पहले ही। ऐसे में अभ्यर्थी भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। वीक्षकों के साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगे हैं। जांच जब होगी तो क्वेश्चन पेपर के साथ ही जो आरोप लगाए गए हैं कि सेंटरों में प्रवेश नहीं किया करने दिया गया वो कितना सही था ये भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये सिपाही भर्ती परीक्षा का मामला भी अब गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि आरजेडी इसमें दिलचस्पी ले रही है। उसने ट्वीट कर क्वेश्चन पेपर वायरल मामले को उठाया है। अब देखना है कि क्या वो फर्जी है
या वो सच है जो वायरल होने की खबर चल रही है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।